परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा फास्टिंग प्रेयर का 6वां दिन परमेश्वर ने हमको अपना हजूरी में इकट्ठा किया। पिछले एक हफ्ता पूरा प्रभु का हजूरी में बैठकर आत्मा में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की आत्मा की खास अगुवाई के अनुसार प्रार्थना चल रहा है। हाँ, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ये जो आत्मा में प्रार्थना है, इसको आप हल्का में नहीं लेना। ये बहुत इस समय में हमारे चर्चेस के लिए, हमारे परिवारों के लिए बहुत जरूरी बात है। नॉर्मल प्रार्थना और है, आत्मा में प्रार्थना और है। फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था, आत्मा में प्रार्थना के द्वारा एक लड़ाई, एक युद्ध हो रहा है। हमारे सबके जीवन में अपना अपना समस्या है, प्रॉब्लम्स है। बाहर से, अंदर से, चर्च के अंदर से, आपका फैमिली के अंदर से भी आप अकेलापन महसूस करते हैं या आपका विरोध करते हैं। आपके आत्मिक जीवन को सवालें पूछते हैं। आपका फ्यूचर लाइफ को ब्लॉक किया हुआ है। पढ़ाई में, बढ़ने में, तो जिंदगी के अलग अलग क्षेत्र में शायद आप सोचे होगा, कितना देर हुआ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, प्रभु का पीछे चल रहा हूँ, लेकिन छुटकारा नहीं मिल रहा है। उसका वजह क्या है? तो उत्तर यही है, आत्मा में प्रार्थना में आगे बढ़ो। परमेश्वर हमको निराशा होने नहीं देंगे। अगर इस बात को आप हल्का में ले लिया, फिर तो बहुत बड़े नुकसान होगा आगे जाकर। मैं इधर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर का आत्मा ने मेरे मन में आया, हमारा परिवार का छुटकारा का चाबी हमारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। बाहर से पास्टर लोग आएगा, प्रचार करेगा, वो प्रेयर के लिए हमको मदद करेगा, जाएगा, लेकिन हमारा परिवार के लिए हमने आत्मा में लड़ना है। हमारे बच्चों के लिए हमने लड़ना है। हाँ, जब खुदा का मर्जी है करने दो, फिर तो नुकसान बढ़ेगा, आगे नुकसान बढ़ेगा। इसलिए ये सारे बात परमेश्वर का तरफ से एक वार्निंग होगा, ताकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं हम नुकसान उठाएं और हम निराशा में डूब जाएं। इसलिए मैं आपसे फिर बार बार अगुवाई देना चाहते हैं, अपना सीमा को तोड़कर, अपना समझ को तोड़कर आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में चलना और आत्मा में आराधना करना। इस बात के लिए नया फासला लो, कदम उठाओ, और तो बहुत कुछ काम परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहते हैं। अगर आप निराशा में बैठा है, तो फिर आपको फिर बाद में रोना पड़ेगा। पता नहीं मैं क्यों बोल रहा है बात। आपका बच्चे के ऊपर, आपका फैमिली के ऊपर, आपका माँ बाप के ऊपर, आपका एकता के ऊपर, आपका शरीर के ऊपर, आपका सेवकाई के ऊपर शैतान का काम है रुकावट डालना, तंग करना। लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम इसके ऊपर जयवंत पा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान का सिर को कुचला और जयवंत सेवा इस धरती में किया। प्रेरितों का काम 10 के 18 में पढ़ते हैं, 38 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने सब कुछ किया। तो हम उससे बड़ा ना समझो। हम इसलिए हम उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अकेले चर्च में आकर नहीं,
रूम बंद करके कमरा के अंदर भी आत्मा में प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद उसके लिए जो परमेश्वर का अभिषेक हमारा ऊपर उतरने के लिए कोई रुकावट है, हम प्रभु से बोले, प्रार्थना करें, वो आपको अगुवाई करेगा। यशायाह नबी के किताब में लिखा गया, अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगा। मूल्य भाषा में उसका लिखा है वो गल जाएगा, ऐसे लिखा है, गल जाएगा, वो जल जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आपके ऊपर, मेरे ऊपर परमेश्वर का मकसद कुछ खास है। हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक का खास मकसद है। हम इस बात समझो, प्रार्थना करो, रोए, हम परमेश्वर का सामर्थ को हम हासिल करें। प्रभु का वचन में एक आयत पढ़ने के लिए मैं चाहते हैं। आज पवित्र आत्मा का बारे में पिछले दिनों में थोड़ा थोड़ा हम परमेश्वर का वचन सुना है, तो आज भी थोड़ी देर हम सुनेंगे। मत्ती के इंजिल 12 अध्याय 31 और 32 आयत। मत्ती के इंजिल 12 अध्याय 31 और 32 आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। सारे पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ जो पाप है उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। बहुत गंभीर बात है। हमारे परमेश्वर माफ करने वाला है, क्षमा करने वाला है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर हम पाप करें तो उसका माफी नहीं होगा। क्या है पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप का क्या मतलब है? पवित्र आत्मा के खिलाफ क्या पाप है? जब प्रभु का वचन में जब हम देखते 5 बातें हैं, हम देख सकता है पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप क्या है परमेश्वर का वचन में जो सबूत है। नंबर वन प्रेरितों का काम 5 अध्याय 3 और 9 आयत। प्रेरितों का काम 5 अध्याय 3 और 9 आयत। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से। आपको मालूम है अनन्यास और सफीरा का ऊपर न्याय आया, दोनों मर गया। उनका पाप क्या था? वहां लिखा है, क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के खिलाफ क्या बोला है? झूठ बोला। पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोलेगा तो माफ नहीं करेगा। कब झूठ बोलते हो पवित्र आत्मा के खिलाफ? अनन्यास और सफीरा कब झूठ बोला? क्योंकि अनन्यास सफीरा को नहीं बोला जमीन बेचकर सारे चीज इधर लेके आओ, नहीं बोला, लेकिन वो अपने आप अपना सारे जमीन बेचा, अपने आप थोड़ा सा छिपा कर रखा। खुदा ने नहीं बोला बेचकर लेके आओ, नहीं बोला, लेकिन पवित्र आत्मा उसको अगुवाई दिया होगा, पूरा पूरा खुदा का दास के पास जाओ। गलातियों के पत्र में लिखा है परमेश्वर के आत्मा के अगुआ, परमेश्वर का आत्मा के अनुसार चलो। तो पवित्र आत्मा हमारा मन में, हमारे आत्मा के साथ बात करेगा। पवित्र आत्मा हमारा आत्मा के साथ बात करेगा। तो आप पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोलेगा तो बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। इसलिए हम एक सेवक होते हुए, एक विश्वासी होते हुए, पवित्र आत्मा जब आपको अगुवाई देते हैं, जिद्दी नहीं करना। अपना बचाव के लिए, अपना फायदा के लिए पवित्र आत्मा के साथ आपने झूठ नहीं बोलना। परमेश्वर का वचन से बाहर पवित्र आत्मा बात नहीं करते।
पवित्र आत्मा वचन के अंदर जो बात है वही हमको याद दिलाता है। इसलिए अगर कोई मुंह खोलकर पवित्र आत्मा ये बोला, पवित्र आत्मा वो बोला, ये चीज नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर पवित्र आत्मा बोलते हैं वचन के अनुसार ही बोलेगा, वचन से बाहर नहीं बोलेगा। तो हम पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो परमेश्वर माफ नहीं करेगा। क्योंकि अभी पवित्र आत्मा का ड्यूटी है, पिता परमेश्वर का ड्यूटी पुत्र को भेजा, पुत्र यीशु मसीह का ड्यूटी 33.5 साल दुनिया में रहकर सुसमाचार प्रचार किया, मेरे उद्धार का सेवा करके ऊपर चले गया, अभी स्वर्ग में बैठा है पिता का दाहिनी बाह। अभी हमारे लिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा, अभी पवित्र आत्मा का समय, पवित्र आत्मा का ड्यूटी लगा हुआ है, अभी उनके ड्यूटी, उसके साथ, उस पवित्र आत्मा के साथ अगर हम झूठ बोले, अगर पवित्र आत्मा आपका वचन के द्वारा आपका गलती क्यों समझ आया, पवित्र आत्मा आपका कमी कट्टी के बारे में आपको बताया, जिस जगह में आपको सुधार का जरूरत है पवित्र आत्मा आपको बताया, जिस बातों में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर का दास के द्वारा आपको बताया, नहीं 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 मैं ठीक हूं, नहीं 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 मैं ठीक हूं, वो ये झूठ, वो ये झूठ। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा वचन के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा जो बात आपको बताते हैं, अपने आप को धर्मी ना कोशिश करो, अपने अपना गलती को मानकर सुधारने के लिए कोशिश करें। नंबर 2, पवित्र आत्मा के खिलाफ दूसरा पाप कौन सा है? 7 अध्याय प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसका 52, प्रेरितों का काम 7 का 52। भविष्य वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। आगे आगे आगे। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई। नहीं, उधर लिखा है पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। कौन सा आयत है? ऊपर से देख लो, 51 से पढ़िए या 52 से पढ़िए। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। कौन से आयत है वो? 51। क्या करते हैं? पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। वो क्या है? उस आयत में लिखा है पुराना समय में भी पवित्र आत्मा आते थे जाते थे, जो प्रभु का दास लोग आत्मा में जो बोलते थे उसको विरोध करते थे, उसको मारपीट कराते थे, उसको सताया जाते थे। तो पवित्र आत्मा का विरोध करना मतलब बड़ा भयानक बात है। आजकल बहुत लोग पवित्र आत्मा का खिलाफ विरोध करते हैं। अगर कोई प्रभु का दास अन्य भाषा बोलेगा तो उसका खिलाफ बोलना, अगर कोई भविष्यवाणी करेगा तो उसका खिलाफ बोलना, अगर कोई आत्मा में आराधना करेगा तो उसका खिलाफ बोलना, पवित्र आत्मा का वरदानों के खिलाफ बोलना, विरोध करना। ये वचन सुनने वाला नास्तिक और दूर, चाहे राजस्थान में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में, जहां भी हो, आप पवित्र आत्मा के खिलाफ या अन्य भाषा के खिलाफ या वरदानों के खिलाफ जो आप बातें करते हैं, जो आप चर्चा करते हैं, पाप है, पाप है, पाप है, वो परमेश्वर माफ नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत डरने वाली बात है। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास समय है बचने के लिए, अभी भी आपके पास समय है। अपने आप को यलीम करो, माफी मांगो प्रभु से। अज्ञान में अगर आपको किसी बात के बारे में पता नहीं है फिर तो खुदा माफ करेगा। अगर आपको मालूम है पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करेगा तो माफ नहीं करेगा, ये वह बात मालूम होने के बाद फिर आप करेगा तो
फिर माफी नहीं है। इसलिए अगर आप जाने अनजाने पवित्र आत्मा का विरोध में बोलते हैं, क्या मैं दोबारा बोलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का विरोध बोलना, विरोध करना, आत्मा का आराधना पसंद नहीं करना, उसका क्रिटिसाइज करना, अन्य भाषा के ऊपर दोष लगाना, आत्मा में जब हम आराधना करते हैं उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना, पवित्र आत्मा का काम को क्रिटिसाइज करना क्या मतलब है? पवित्र आत्मा का विरोध करना है। ये खुदा माफ नहीं करेंगे। नंबर थ्री गलातियों का पत्री 5 बाब उसका 18 है। गलातियों का पत्री 5 बाब उसका 18 है। और यदि तुम हाँ। आत्मा के चलाए चलते हो हाँ। तो व्यवस्था के अधीन ना रहें। शरीर के काम तो प्रकट है। आत्मा के अनुसार चलना, ओबे टू होली स्पिरिट। प्रेरितों का काम 5:32 में भी ये चीज लिखा है, पवित्र आत्मा के साथ आज्ञाकारी नहीं करना, पवित्र आत्मा का बात नहीं माना। मेरा बचपन में मुझे याद है, मेरे एक कसिन ब्रदर, उसके साथ एक अनपढ़ बहन भविष्यवाणी के द्वारा भविष्यवाणी किया, अपने आप को तो सुधरो, समझो, नहीं तो जिस शाखा का ऊपर तो आश्रय रखा है वो शाखा को मैं काट डालूंगा। मेरा कसिन ब्रदर है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, बहुत घमंड था उसको। क्या हुआ, प्रेयर के बाद तुरंत मेरा कसिन ब्रदर ने उस भविष्यवाणी किया हुआ आंधी के साथ गुस्सा किया। आपने मेरे ऊपर ऐसे बोला, मैं किसके ऊपर भरोसा रखा है, मतलब उस भविष्यवाणी के खिलाफ बोला। वो उनकी वाइफ है ना, इतना खूबसूरत, इतना पैसा वाला, इतना अनपढ़, सॉरी इतना पढ़े लिखा, लेकिन जवानी तुम्हें डत हो गया, उसको काट डाला। छोटा नहीं समझना। अगर परमेश्वर की आत्मा को वार्निंग देते ना, अगर भविष्यवाणी करने वालों, हाँ भविष्यवाणी को परखने के लिए परख सकते हैं, प्रभु का वचन परखना है। और आपको अगर एक कोई बहन या भाई या पास्टर भविष्यवाणी करते हैं, सही आत्मा के द्वारा करते हैं, तो उसका विरोध नहीं करना और उस आत्मा का अगुवाई करना। जैसे कल मैंने बोला था, मेरे पापा को परमेश्वर का आत्मा ने बोला, हमारे घर में जो काम करते हैं उससे माफी मांगो। तो मैंने नहीं करना, मैं किसी को माफी मांगेगा तो मैं नीचे हो जाएगा, या मैं नहीं करना। पवित्र आत्मा का आज्ञा माना है। अलग अलग तरीक़ा से पवित्र आत्मा हमसे बात करे। मैंने ये बीच में बार बार ये चीज़ बोलना चाहता है, परखना जरूरी है। ये जो भविष्यवाणी है वचन के अनुसार है या नहीं। अगर वचन के अनुसार नहीं है तो अमान्य नहीं। आजकल ऐसे झूठे भविष्यवक्ता बहुत निकला हुआ है। मैं बहुत ध्यान से रहना इस बात, बहुत सेंसिटिव है बात। अगर परमेश्वर की आत्मा आपका गलती क्यों दिखाते हैं, आपको सुधारने के लिए बोलते हैं। लेकिन आज का भविष्यवाणी क्या है, आपका मुंडा हो जाएगा, आप दुबई जाएगा, आप लंदन जाएगा, आपका बैंक में पैसा आएगा, ये हो जाएगा। ये सारे सही नहीं है। पूरा बाइबल में पढ़ो, बड़ा भविष्यवक्ता लोग, छोटे भविष्यवक्ता लोग, यशायाह, यिर्मयाह, एस्केल, दानियल, ये सारे बड़े भविष्यवक्ताओं में आते हैं। होशिया, योवेल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, जकरिया, मलाकी, ये सारे छोटा नबियों में आते हैं। ये सबका देखो, वो सबसे ज्यादा जो जोर दिया है सुधार। खुदा ने नबियों को लोगों के बीच में इसलिए खड़ा किया है, सुधारने के लिए। सुधरेगा तो आपको मैं आशीष दूंगा, ये अलग चीज है।
सुधारने के बारे में कुछ बोलने नहीं, बरकतें बोलते रहते, ये वचन के अनुसार नहीं है। इसलिए मेरा शीशो प्रियो, परमेश्वर की आत्मा का आज्ञा का तोड़ना नहीं, उसको आज्ञा मैंने माना है। नंबर 4, एफेसियों का पत्री 4 अध्याय 29-30। एफेसियों का पत्री 4 अध्याय 29 और 30। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो। पवित्र आत्मा को क्या नहीं करना? शौकित मत करो, शोकित ना करो। दूसरा वर्ड क्या है? पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना, ठीक है ना? पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना। वो कैसे है? कभी कभी हमारे मुंह से कुछ बात, उधर वही लिखा है ना, ऊपर वही लिखा है ना, पढ़ा बटा हुआ है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई गंदी बात हमारे मुंह से नहीं निकलेगी। आगे, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हमारा मुंह से जो बात निकलते हैं, हमारे आत्मिक उन्नति की बात होना चाहिए, आत्मिक उन्नति की बात। आगे, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आजकल प्रचार में भी क्या हो रहा है? हर बातों में क्या दुनियादारी बात होते हैं। प्रचार हो, भविष्यवाणी हो, उसका मुख्य लक्ष्य जो है हमारा आत्मिक उन्नति है। वहां लिखा ना, आत्मिक उन्नति, ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। प्रभु के वचन में बहुत ध्यान दे दो हम। अगर हमारा मुंह से हमारा फायदा के लिए, हमारा मशहूरी के लिए, मेरा जय जयकार हो, उसके लिए आपका मुंह से जो बात निकलते हैं, उससे आप पवित्र आत्मा को दुखी कर रहा है, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है। इसलिए पास्टर लोग, सेवक लोग, बिशप लोग, विश्वासी लोग, एल्डर लोग इस बात को ध्यान से सुनिए। चाहे आप स्टेज में, चाहे आप चर्च में, चाहे फैमिली में, आपका मुंह से जो बात निकलते हैं, उसके द्वारा गंदी बात ना हो, उसके द्वारा दूसरों को भी, आपको भी आत्मिक उन्नति चाहिए। अब अपने आप को बड़ा आत्मिक समझते हो, दर्शन देखने वाला समझते हो, लेकिन घर में तो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, एक दूसरे को पकड़वाते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हैं। घर के अंदर ग्रुपिज्म, चर्च के अंदर ग्रुपिज्म, फिर आप फोन से एक दूसरे के खिलाफ बोलना, विदेश में भी, स्वदेश में भी। अपने आप को बड़ा विश्वासी समझते हैं, अपने आप को बड़ा एल्डर समझते हैं, काम दूसरा करते हो आप। फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा आप दूसरों को ठोकर लगाते हो। ये सारे बातों से आप क्या करते हो? पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है। पवित्र आत्मा को शोकित। मुझे एक बात बोलना, माफ करना, अगले हफ्ते से, कल के बाद बाहर से प्रभु को दास लोग सेवा करेंगे हमारे बीच में। कल संडे है। बहुत लोग अभी भी बिस्तर में पड़ा है, बहुत लोग भी अपना जगह से बाहर नहीं आ रहे। बहुत लोग पता नहीं सेवक हो, एल्डर हो, पुराना विश्वासी हो, श्राप है उसके ऊपर। पता क्या है? पता ये है, आपका मुंह से आप प्रभु का दासों के खिलाफ बात करते हो, परमेश्वर का अभिषिक्त के खिलाफ बात करते हो। दोबारा मैं बोलना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा सेवक मानते हैं, अपने आप को एल्डर मानते हैं, अपने आप को पुराना विश्वासी मानते हैं। ये ABCD नहीं पता आपको। आप अपना फोन इस्तेमाल करके अभिषिक्त परमेश्वर का दासों के खिलाफ इधर उधर मैसेज भेजते हो, बात करते हो।
श्राप है आपका ऊपर, आपका परिवार के ऊपर, आपका बच्चों के ऊपर श्राप है, बचेगा नहीं। शायद अभी आपको परमेश्वर मौका देंगे, शायद सुधर जाए। मैं स्ट्रिक्टली वार्निंग देना, जल्दी से जल्दी मुड़ो, जल्दी से जल्दी टूटो, जल्दी से जल्दी रो के इकरार करो, नहीं तो बहुत बड़े हादसा होने वाला है। बच नहीं पाएंगे। आपका पैसा आपको नहीं बचाएगा, आपका नॉलेज आपको नहीं बचाएगा। आप अपने आप को बड़ा होशियार ना समझो, अपने आप को बड़ा होशियार ना समझो। परमेश्वर का अभिषक्तों के खिलाफ जो काम कर रहा है, जो बात कर रहा है, चर्च के खिलाफ, प्रभु के दासों के खिलाफ जो बातें करते हैं, वो पवित्र आत्मा को दुखी कर रहा हूं। क्योंकि एक प्रभु का दास चाहे अनपढ़ हो या पढ़े लिखा हो, पवित्र आत्मा ने उसको ठहराया है। कोई संस्था नहीं, कोई संस्था नहीं, ये दुनिया को कोई लीडर नहीं। इधर बैठा हुआ जितना भी प्रभु का दास हो, मैं भी, चाहे जहां भी हो, प्रभु का दास छोटा हो बड़ा हो, अभिषेक तो पवित्र आत्मा ने उसको ठहराया हुआ है। आप उस प्रभु का दास के खिलाफ जो बात करते हैं, बहुत खतरनाक है प्रभा, बहुत खतरनाक होगा। शायद ये वचन सुनकर आप इकरार करेगा तो बच पाएंगे। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर नहीं है ना, नहीं बचेगा। माफ करना, कीड़ा पड़ेगा, कीड़ा पड़ेगा। बहुत लोग बिस्तर में कीड़ा पड़ा हुआ है, मैंने नजरों में बहुत है। फिर मेरे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। नंबर 5, पवित्र आत्मा के खिलाफ 5वां पाप गुना कौन सा है? इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय 29, इब्रानियों 10 का 29। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, भारी दंड का योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, आगे अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा की अपमान करते हैं। उसमें और भी ऊपर पॉइंट है, यीशु मसीह के लोगों के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बात है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप क्या होते हैं। उधर क्या लिखा है? आत्मा के खिलाफ क्या करना? अपमान करते हैं। अपमान मतलब बेइज्जती, पवित्र आत्मा का बेइज्जती करना। कोई गरीब विश्वासी आत्मा में ताली बजाया, बेइज्जती करते हैं। आत्मा में नाचता है, बेइज्जती करते हैं। हमारे बीच में चल रहा है, हमारे बीच में चल रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा का अपमान करना, पवित्र आत्मा का बेइज्जती करना, पर्दा में सामने कैसे भी हो, पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आता है। यीशु मसीह किसी के ऊपर नहीं आता, यीशु मसीह हमारे बीच में है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा ऊपर आप पर आएगा, हम नाचेंगे, गाएंगे, ताली बजाएंगे, जोर से बोलेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे। उसका अपमान नहीं करना, उसका बेइज्जती नहीं करना। शायद मुझे मालूम है ये वचन कुछ लोगों को छू रहा है। शायद आपको बचने के लिए, सुधार के लिए खुदा आपको आखिरी मौका दे रहा है। शर्मिंदा ना करो, अपने आप को टूटो, प्रभु का हजूर में गिर जाओ। पवित्र आत्मा का अपमान नहीं करना, अपमान नहीं करना। हालेलुया। मैंने आज से 40 साल पहले
1973 में बाइबल कॉलेज पढ़ते थे। हमारे कॉलेज के आसपास एक बड़ा कन्वेंशन चला। वो कन्वेंशन पेंटेकोस्टल लोगों का नहीं था, ऐसे ग्रुप था, मैं नाम बोलना नहीं चाहते। वो पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत बड़े ज्ञानी आदमी, एक बड़ा ज्ञानी आदमी, वो बड़े बड़े बुक भी लिखा हुआ है, बड़ा फेमस है उनका नाम। वो स्टेज में खड़ा हुआ, पेंटेकोस्टल का कन्वेंशन नहीं है, वो प्रचार करके पवित्र आत्मा का खिलाफ पब्लिकली बोला, पब्लिकली अन्य भाषा के खिलाफ पब्लिकली पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला। मैं आपको बोलने के लिए चाहता है, उधर ही गिरा, उसी स्टेज में गिरा, खत्म। स्टेज से उसका डेड बॉडी लेके गया। ये मेरे आंखों के सामने की बात है। डर गया, सभी लोग डर गया। ऐसे इतिहास में बहुत बात है, बहुत बात है। समय अभी प्रचार का समय नहीं है, बाइबल क्लास में मैंने प्रार्थना है, लेकिन डरना है मैंने इस बातों के लिए। इतिहास में, चर्च हिस्ट्री में ऐसे बहुत बात हैं जो लोग पवित्र आत्मा का अपमान किया, पब्लिकली पवित्र आत्मा को चुनौती दिया, चैलेंज किया, बच नहीं पाया, नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ एक बात और मैं बोलने के लिए चाहते हैं, कुछ लोग है ना पवित्र आत्मा का डुप्लीकेट करते। पुराना नियम के अनुसार अन्य अग्नि वेदी में नहीं चढ़ाना, अन्य अग्नि। आराधना में अग्नि स्वर्ग से उतरना है, लेकिन पुराना नियम में अन्य अग्नि के बारे में विद्यते अलग विषय। वो ये डुप्लीकेट आत्मा को एक्टिंग कर रहा, एक्टिंग करना नहीं है, करना नहीं है। आप प्रार्थना करो, रो रो के प्रभु तेरी आत्मा का असली सामर्थ्य, असीम सामर्थ्य मुझे चाहिए, खुदा आपको देंगे। और आप दूसरों को दिखाने के लिए ड्रामा करते हो, हमारे भाषा में बोले तो ड्रामा करेगा तो वो भी पाप है। हालेलुया, वो भी पाप है। आजकल क्या करते हैं, माफ करें, महाअभिषेक तेल के द्वारा, पानी के द्वारा महाअभिषेक का धंधा चल रहा है आजकल। कुछ पास्टर लोग बोतल में तेल लेके घूम रहा है, अभिषेक पाओ, अभिषेक पाओ। कहां लिखा है बाइबल में? पूरा नया नियम है। पुराना नियम में अभिषेक के तेल के द्वारा अभिषेक करते थे, लेकिन नया नियम में तेल के द्वारा नहीं है। किसी को चंगाई के लिए तेल मसा करके प्रार्थना कर दे वाले कुछ चीज है, अभिषेक के लिए नहीं। नया नियम में अभिषेक कैसे मिला? अभिषक्तों ने जब हाथ रखा, अभिषक्त मीटिंग में, बंदगी में अभिषक्त लोग परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई के अनुसार हाथ रखेगा तो पवित्र आत्मा का बरबूरी मिल जाता है, वरदान भी मिलता है। प्रभु पौलुस बोलता है, मेरा हाथ रखने से आपको मिला हुआ वरदानों को प्रज्वलित करो। नया नियम में मटेरियल के द्वारा नहीं है अभिषेक, पवित्र आत्मा। नया नियम में डायरेक्ट पवित्र आत्मा उतरेगा, डायरेक्ट उतरेगा, कोई तेल का पानी की जरूरत नहीं। आपको टूटना पड़ेगा। कल मैंने उसका क्वालिफिकेशन बताया, पवित्र आत्मा किसको मिलते हैं। हमको टूटना पड़ेगा, डुप्लीकेट भी नहीं करना, ड्रामा नहीं करना। हालेलुया। अफसोस की बात है, कुछ लोगों को मुंह खोलो बोलता नहीं। अरे आप भोजन में क्या, मुंह खोलो, मैं क्या करूंगा, भरूंगा। आप मुंह नहीं खोलेंगे कैसे भरोगे आप? आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आपका हाथ परमेश्वर का है। वो परमेश्वर के लिए जोर से नहीं मारेगा तो कैसे पवित्र आत्मा उतरेगा आपके ऊपर? नहीं उतरेगा। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। हम पवित्र आत्मा को डायरेक्ट ना करो, पवित्र आत्मा हमको डायरेक्ट करे। हम पवित्र आत्मा को ना सिखाए, पवित्र आत्मा हमको सिखाए। हालेलुया। इस साल खत्म होने से पहले
हम लगातार प्रार्थना में जाएंगे इसी विषय के लिए। असली रूप में पगले सदी में जैसे पवित्र आत्मा अपना कलीसिया के ऊपर उतरा, वैसे हमारे ऊपर भी उतरे। 5 बातें मैंने आपको बताया। पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप क्या है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमको मोहर लगा हुआ है, सील है पवित्र आत्मा, सील। तू मेरा बेटी है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा दास है, सील है। उसको उसके साथ झूठ नहीं बोलना, उसका विरोध नहीं करना, उसका आज्ञा मानना है, उस पवित्र आत्मा का शोकित नहीं करना, उस पवित्र आत्मा का अपमान नहीं करना, उस पवित्र आत्मा का नकली नहीं करना। आज आपका पीछे बहुत भीड़ होगा, आज आपका ड्रामा देखने के लिए बहुत लोग होगा, लेकिन पवित्र आत्मा का नकली करेगा तो आपका और आपका पीढ़ी के ऊपर श्राप होगा। खुदा माफ नहीं करेगा इस बात को। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। प्रभु हमको माफ कर। अज्ञान में अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर कोई भी बात आ गया, प्रभु हमको माफ करे।